स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। वीडियो में कंप्लीट करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसके पहले हमारी कई सारी क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, साइंस स्पेशल यानी कि साइंस की जो न्यू सीरीज है उसके नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप सभी क्लास को आसानी से देख सकते हैं। आज की जो क्लास है आपकी ये बेहतरीन होने वाली है और आज मैंने क्वेश्चंस के पीछे का बैकग्राउंड जो है भाई वो मैंने चेंज कर दिया है, बिल्कुल ब्लैक कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपकी क्लास है ये रात में होती है तो आँखों पे आपके कोई भी प्रभाव ना पड़े, यानी कि आँख आपकी जो है बिल्कुल सेफ़ रहे। इस वजह से बैकग्राउंड जो है मैंने चेंज कर दिया है, आपको बैकग्राउंड जो है काला मिलेगा। बहुत सारे मित्रों ने हमारे पास कमेंट्स किया कि सर ये सीरीज चलनी चाहिए, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं भले ही थोड़े टफ आ रहे हैं लेकिन हाँ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं तो ये हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। बहुत सारे मित्रों ने कमेंट्स किया, लगभग 10-11 कमेंट तो ऐसे ही है कि हाँ सर डेली कंटिन्यू रखिए। तो मैंने सोचा चलो भाई, जब आप सबके अंदर इतना जज्बा है कुछ कर दिखाने का, जब आप सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल दिल थाम के क्वेश्चंस को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं तो हमें क्या जाता है, हम तो आपको अच्छे से ही पढ़ाएंगे। और आप ये भी जानते हैं भाई कि आपको वही क्वेश्चंस पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आए, है ना। यहाँ पे आप उसका आंसर नहीं जानते हैं वो बात अलग है, यहाँ पर आप उसका आंसर ना जाने वो बात अच्छी है, लेकिन एग्ज़ाम में आप उसका आंसर नहीं जानते हैं और अगर आप वो छोड़कर चले आते हैं भाई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस वजह से आपको वो क्वेश्चंस पढ़ना है जो आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भविष्य आपका खूबसूरत होगा या नहीं, इसकी चिंता कभी ना करें, बल्कि इससे अच्छा है कि अपने भविष्य को सुधारने के लिए कुछ मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए। आइए गाइस, आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखते हैं। देखिए, जो अपना क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 87 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 से। सवाल है आपके सामने कि कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्यों? सही आंसर हो जाएगा कांच के साथ पारे की संबंधता और इसकी अनुशक्ति से अधिक होती है। राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 89 है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा तरल से बुलबुले का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा तरल से बुलबुले का निर्माण होता है। और भाई क्लास ख़त्म हो जाने के बाद आप ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बैकग्राउंड कैसा लगा। ये काला बैकग्राउंड में रखा करूं या सफ़ेद ही रहे, आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है भाई। देखिए, तरल से बुलबुले का निर्माण ये होता है उबाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन उबाल। अगला सवाल है कि कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, या फिर कहा जाए तो जो वॉशिंग मशीन है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका आंसर आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीकरण। अगला सवाल है आपके सामने, ऑटोमोबाइल की निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति में एक्सहॉस्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 91 राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा निष्क्रिय चालन। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन निष्क्रिय चालन। एक बात मैं आपको और बता दूंगा इसकी, यहाँ पे मैं क्वेश्चन का आंसर बताते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाऊंगा। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना है ताकि कम समय में हम अपने सभी प्रश्नों को कवर कर पाएँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है। और देखो, आप ये बात जानते हैं भाई कि एग्ज़ाम में अब कोई लुल्लू वाले सवाल नहीं आते हैं, आपको वही सवाल पढ़ना है जो एग्ज़ाम्स में आए और आपको उसका फ़ायदा मिल पाए, ठीक है। समझिएगा, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेज़ी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण जो दाब में अंतर होता है इस वजह से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है इसको समझिएगा।
गर्म जल वेग में जल का उपयोग किया जाता है। गर्म जल वेग में जल का उपयोग जो है ये किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से मिल जाता है, या फिर विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है, या विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है, या फिर वह एक तरल पदार्थ है। फिर से समझिए सवाल। गर्म जल वेग में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि जो जल है इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है ये आपकी ज़्यादा होती है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने। शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भार केंद्रित होता है वह किस नाम से जाना जाता है? शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भार केंद्रित होता है वह किस नाम से जाना जाता है? राइट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, सेंटर ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान का केंद्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? कमानी तुला जो है किस सिद्धांत पर काम करती है? सही आंसर हो जाएगा हुक के नियम पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, हुक के नियम पर। अगला सवाल है कि अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा? देखिए गाइस, चिपचिपापन ये लागू होगा, पृष्ठ तनाव भी होगा, दबाव भी होगा, लेकिन ऊपरी दबाव इसमें लागू नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो सदिश या वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके आकार एक समान हों, या फिर उनकी दिशाएं एक हों, या फिर उनके आकार और दिशा दोनों एक हों, या फिर आकार एक हो किंतु दिशा विपरीत हो। देखिए, दो वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके आकार और दिशा दोनों एक हों। करेक्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। आकार का मतलब यहाँ पर आपका वही हो जाएगा परिमाण। परिमाण अगर उसका और उसकी जो दिशा है अगर वो एक ही है तो वेक्टर या फिर जो सदिश हैं ये बराबर होंगे। देखो भाई, सवाल आपका बिल्कुल इजी है, बस लैंग्वेज घुमाई गई है क्योंकि ये सारे के सारे सवाल एसएससी लेवल के हैं, टीसीएस आधारित हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपका पेपर भी टीसीएस ही करवाए, इस वजह से ये आपको पढ़ लेना चाहिए। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? ताजे अंडे को नमक की पानी में डालने पर क्या होगा? देखिए, नमक के पानी में जब आप ताजे अंडे को डालेंगे तो अंडा जो है ये तैरने लगेगा। आपने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, तैरता है। करेक्ट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है, त्वरण ऊपर की ओर होता है, वेग नीचे की ओर होता है, या वेग क्षैतिज होता है? आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए, समझिए फिर से। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंची बिंदु तक पहुंच जाता है तो वहां से जो उसका एक्सीलरेशन है वो नीचे की ओर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, त्वरण जो है ये नीचे की ओर होता है। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिएगा। सवाल है कि पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की गति के दौरान इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 100 है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की गति के दौरान उसका वेग जो है वह उसके क्षैतिज घटक से स्थिर रहता है। राइट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 101 है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? देखिए, ध्यान रखिएगा, आपेक्षिक घनत्व जो है यह एक विमाहीन राशि है, या फिर जिन्हें आप कहते हैं कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा कि ये जो आपेक्षिक घनत्व है यह एक विमाहीन राशि है और इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। तो राइट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। अगला सवाल है कि त्वरण जो है यह किसके व्युत्क्रमानुपाती या फिर किसके समानुपाती होता है? क्वेश्चन नंबर 102।
देखिए आपने पढ़ा होगा न्यूटन का गतिविषय का नियम F = ma। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जो ए है यानी एक्सेलरेशन है ये किसके समानुपाती है, ये है बल के समानुपाती। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बल के समानुपाती। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जितना कहें भाई उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, खाना पकाते समय एक चुटकी नमक डाल देने से सब्जियां कम समय में पक जाती हैं, आखिर क्यों? देखिए खाना पकाते समय एक चुटकी नमक डाल देने से सब्जियां कम समय में पक जाती हैं, इसका कारण क्या है? आपने गाइस इसका उपयोग भी किया होगा जब आप सब्जी बनाते हैं, या फिर ख़ास करके कहा जाए तो जब आप साग बनाते हैं यानी हरी सब्जियां बनाते हैं तो कहते हैं भाई ये जल्दी से बन जाए और इस वजह से आप उसमें नमक डाल देते हैं। लेकिन अगर आप इसका कारण नहीं जानते हैं तो समझ जाइए, इसका मतलब है भाई जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक का मतलब होता है कि जल की जो उबलने की क्षमता है ये तेज हो जाती है, ठीक है। क्वथनांक का मतलब ये होता है भाई कि वह पॉइंट या फिर वह मान जहाँ पे जो जल है ये आपका उबलने लगे। 100 डिग्री सेल्सियस पे जल जो है ये उबलने लगता है, जो क्वथनांक है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। इस वजह से जब आप खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसमें आप एक चुटकी या फिर कहा जाए एक चम्मच नमक डाल देते हैं, इस वजह से आपका जो सब्जियां है, खाना है, ये जल्दी पक जाए। तो राइट हो जाएगा जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। SSC MTS में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है आपके सामने, एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह विराम की स्थिति में होती है, या फिर एक वृत्तीय मार्ग पर चलती है, या फिर एक समान वेग से चलती है, या फिर उच्च गति पर त्वरित होती है। फिर से एक बार सवाल को पढ़िए और उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 104 यानी 104 नंबर सवाल है। सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा विश्राम की स्थिति में होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, विश्राम की स्थिति में होती है। अगला सवाल है आपके सामने, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है, किसके साथ त्वरण कम हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 105 है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है यह ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ कम होता है। राइट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ। अगला सवाल है आपके सामने, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है, यानी मोमेंटम की इकाई आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकंड, ये होता है भौतिक मात्रा संवेग की इकाई यानी न्यूटन सेकंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे भाई, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, कब्जेदार दरवाज़ा किसका उदाहरण है? कब्जेदार दरवाज़ा जो है ये किसका उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा द्वितीय क्रम लीवर का। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्रिया तथा प्रतिक्रिया डैश होते हैं। बहुत इजी सवाल है भाई, बहुत इजी सवाल है, बस समझने की कमी है ना। देखो क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव एक ही शरीर पर कार्यवाही होते हैं। क्या यह एक ही शरीर पर होते हैं? बताओ पहले, एक ही शरीर पर कैसे होगा? क्रिया तथा प्रतिक्रिया ये होते हैं दो पर, क्योंकि एक लगाता है दूसरा ढकेलता है, ये गलत है। मात्रा में बराबर होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये बिल्कुल सही है। सदैव एक ही दिशा में होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जब आप इधर से धकेलेंगे तो वो उधर से धकेलेगा, एक ही दिशा कैसे होगी? सदैव स्वतंत्र रूप से कार्यवाही होते हैं, ये भी गलत है। तो मात्रा में तो बराबर होते हैं। राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, नीचे दी गई कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 110। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी है, घना आसानी से ही कहा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, शक्ति का मात्रक होता है वाट। बस हो गया काम। फर्स्ट का V, सेकंड का C, तो फर्स्ट का V, सेकंड का C, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है। ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन एक सदिश मात्रा नहीं है। कहने का मतलब है आपको बताना है इसमें अदिश कौन सा है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे भाई। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो 2-3 दिन से मैं गाइस पीडीएफ जो है नहीं दे पा रहा था, लेकिन ये कोशिश करूँगा कि सुबह इसकी पीडीएफ जो है ये मैं आपको दे दूँ, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें आपको बताना है सदिश मात्रा नहीं है यानी कि अदिश है, तो अदिश इसमें हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है ये आपकी एक अदिश राशि है और इसमें त्वरण, बल, संवेग ये आपका सदिश है। तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। एम्पियर इसका मात्रक होता है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है। अब आपको यहाँ पे फिर बताना है कि सदिश मात्रा नहीं है मतलब अदिश राशि इसमें कौन सी है। 112 नंबर सवाल देखिए, सदिश इसमें आवेग है, विस्थापन है, बल आघूर्ण या फिर जिन्हें आप टॉर्क कहते हैं ये भी है, लेकिन गति जो है आपका ये सदिश नहीं है। राइट हो जाएगा, गति जो है आपका ये अदिश की मात्रा है। परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 गति। अगला सवाल है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, ये कौन से नियम का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, ये कौन से नियम का समर्थन करता है। देखिए स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन है, यह न्यूटन की गतिविषय के तृतीय नियम का फॉलो करता है, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3rd ऑप्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है, न्यूटन का तीसरा नियम। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका वजन जो है ये कितना होगा। बहुत इजी सवाल है। अब आप ये जानते ही हैं कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका वजन क्या होगा, ये बताना है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा 1/6 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10 यानी 10 न्यूटन। 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, क्वेश्चन नंबर 115। सही आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के डैश व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार न्यूटन के गतिविषय का द्वितीय नियम कहता है F बराबर ma। इसके अनुसार किसी दिए हुए बल यानी F यानी फोर्स, उसके त्वरण यानी एक्सेलरेशन, उसके मास यानी द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, CGL में पूछा गया है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक वृत्त होता है या बिंदु होता है, सरल रेखा होती है, वक्र होता है, क्या होता है। राइट हो जाएगा, एक सरल रेखा होता है। करेक्ट हो जाएगा एक सरल रेखा। परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3rd ऑप्शन। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति में क्या परिवर्तन होगा। मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा करके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। ठीक है भैया। देखो सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की जो गति है ये कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। वस्तु की गति कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1st ऑप्शन। समझ में नहीं आया होगा तो फिर से समझो। वस्तु पे लगाया गया बल गति की दिशा में हो, कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई मान लीजिए आपकी साइकिल चल रही है और पीछे से चिंटू भैया आ गए और वो धकेल दिए, तो पक्का है भाई उन्होंने धकेला तो आप तो साइकिल चला ही रहे हैं, उन्होंने धकेल दिया
है तो आपकी गति जो है और भी बढ़ जाएगी। तब थोड़ी दूर आप निकल जाएंगे तब पता चलेगा कि हाँ भैया चिंटू ने धकेला था। तो वही बात है कि गति जो है कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एक एसआई यूनिट है? न्यूटन मीटर जो है ये किसका एसआई मात्रक है? सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, त्वरण का ये होता नहीं, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, शक्ति का होता है वाट, और बल का होता है ये होता है केवल और केवल न्यूटन। बल आघूर्ण का होता है न्यूटन मीटर। करेक्ट हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, बल आघूर्ण। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक बैरल यानी कि एक यूएस तेल में लगभग कितने लीटर होते हैं? देखिए, एक बैरल या में जो तेल होते हैं ये कितने होते हैं? लगभग 159 लीटर। करेक्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। प्यारे दोस्त, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी के लिए जीके के 5000 क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है और इस ई बुक पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। मात्र 39 रुपये में आपको ये ई बुक मिल जाएगी। ये 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस की ई बुक है। इस ई बुक की खासियत है कि इसमें सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर किए गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल जाएगा। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। अगर लेना है तो 8948667652 इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। मैं आपको ई बुक का डेमो रिव्यू दिखा देता हूँ, आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, जो ई बुक है आपकी, ये आपके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ ही यूपीएसआई परीक्षा को टारगेट करके तैयार किया गया है। इस ई बुक की सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि ये ई बुक जो है गाइस, ये हमारे ही मार्गदर्शन में बनाई गई है और बेहतरीन तरीके से लाजवाब कंटेंट के साथ बनाई गई है। इमेज एंड कलरफुल है ताकि पढ़ने में मज़ा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। आप यहाँ पर देख लीजिए कितनी गज़ब की है और कितने लाजवाब कंटेंट के साथ तैयार की गई है। एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। आप किसी भी इमेज को यहाँ पे कितना भी जूम कर लें, ये आपको उतना ही स्पष्ट दिखेगा जितना आपको एक ओरिजिनल इमेज दिखता है। मैं कोई भी इमेज आपको जूम करके दिखा सकता हूँ। ये आपका गाइस यहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत गजब का टेबल वगैरह बना करके समझाया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि ये जैन धर्म के हैं, है ना, महावीर जी, तो ये इनको आप जूम करके देख लो कितने बेहतरीन तरीके से। एक मिनट, ये देखो, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन है, बहुत गजब की ई बुक है और भाई ये मात्र 39 रुपये की मिल रही है। और 39 रुपये कोई रुपए नहीं होते हैं, और ये रुपए इसलिए रखे गए ताकि आप इस ई बुक की वैल्यू को समझ पाओ। तो मात्र 39 रुपये में आपको मिल रही है। अगर आपको लेना है तो 8948667652 पर आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। नंबर को अच्छे से नोट कर लीजिए। बाकी मेरे प्यारे भाई, आगे आपकी इच्छा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि एक जूल में लगभग कितने कैलोरी होते हैं? एक जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, कैलोरी जो है तो ये मेरे प्यारे भाई, ये खाद्य ऊर्जा का मात्रक होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक जूल, हाँ, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? तो 0.24 राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? शायद ये सवाल मैंने एक दिन पहले ही बताया है, क्योंकि शुरुआत में ये सवाल आपका था। तो अगर पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो जो उसकी गतिज है, गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, ये चौगुनी हो जाएगी या चारगुनी हो जाएगी। राइट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, चौगुनी। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? यहाँ से कुछ इजी सवाल आपके आ रहे हैं, है ना। आगे कुछ टफ लेवल सवाल दिए गए थे, लेकिन यहाँ से कुछ इजी सवाल आ रहा है। देखिए, एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है, किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक होता है? क्वेश्चन नंबर 123 का राइट हो जाएगा ऊर्जा का। करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना में कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मापक, मानक, क्रम या इकाई। 124 नंबर सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना में कुछ निश्चित मात्रा ज्ञात करने के साथ साथ होता है, और यह होता है इकाई। राइट हो जाएगा आपका इकाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इकाई। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में सवाल पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। असमतल सतहों पर डैश होता है।
असमतल सतहों पर घर्षण जो है ये कैसा होता है? असमतल यानी कि समतल जगह नहीं है। और मेरे प्यारे भाई आप ये जानते हैं अगर समतल जगह नहीं है तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ पे घर्षण भी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। जैसे कि अगर ये कोई खुरदरी चीज़ है और अगर आप यहाँ से कुछ भी आप बहाते हैं, कुछ भी फेंकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आगे जा कर के ही रुक जाएगी। लेकिन अगर ये चिकना पट होगा, चिकना होगा, तो ये पक्का है भाई कि ये आगे जाएगी भी और आगे भी उसकी चिकनाहट की वजह से चली जाएगी, यानी घर्षण की वजह से चली जाएगी। तो इस वजह से असमतल सतहों पर घर्षण भी नहीं होता है। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है आपके सामने, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 126 है। राइट हो जाएगा गति जो है बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। एसएससी जेईई सिविल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है कि एक दोलन या फिर पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसके पृथ्वी पर समय अवधि के साथ कैसे क्या होगा? 127 नंबर सवाल है। समझिए, फिर से समझिए। एक दोलन यानी एक पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसके पृथ्वी पर समय अवधि के साथ क्या होगी? भाई उसके पृथ्वी पर समय अवधि के साथ साथ बढ़ जाएगी। राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, बढ़ जाएगी। अगला सवाल है कि विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या फिर खिंचाव को क्या कहा जाता है? गजब का सवाल है और बहुत इजी सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और जबकि पूछ लिया गया एसएससी जेईई सिविल एग्जाम में। देखिए, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या फिर खिंचाव को बल कहा जाता है। राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, बल यानी कि फोर्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर आपका? ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, फोर्स या फिर बल। अगला सवाल है कि किसी वस्तु की डैश सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है, किस सरल रेखीय गति के साथ? राइट हो जाएगा एक समान सरल रेखीय गति के साथ उसके वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जो है ये बिल्कुल शून्य होगी, क्योंकि जो इसकी गति है ये एक समान है, यानी गति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जब गति में परिवर्तन नहीं होगा तो वेग में कहाँ से परिवर्तन होगा? परिवर्तन शून्य होगा। राइट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, एक समान। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा जो है ये कितने मीटर प्रति सेकंड, 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है? ये आपने लगाया होगा भाई मैथ में, जब आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं या फिर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो ये आपने पढ़ा होगा। समय दूरी में सवाल आता है, आप बताइए इसका पहले सही आंसर क्या होगा? देखिए, अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी कि बड़ा से छोटा में जाना है तो हमें ऊपर छोटा ही रखना होगा, मतलब 5/18। 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये 5/18 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, जबकि जो 1 मीटर प्रति सेकंड है ये 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और नीचे दी गई कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जल्दी से जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है। और भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है यार तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। हम मेहनत आपके लिए करें तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्लास को लाइक कर दिया करो। तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। और अगर आप अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र अपने सभी प्यारे भाई बहन तक, अपने सभी मित्र तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इसके बारे में बेनिफिट मिल पाए और आपको भी उनका थोड़ा सा भी आशीर्वाद मिल पाए। तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। देखिए, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक जो होता है ये होता है हाइटज, यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक जो होता है ये क्या होता है भाई? ये होता है हाइटज, जिसे आप HZ से प्रदर्शित करते हैं। बल का मात्रक जो होता है ये होता है न्यूटन। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे रिलेट हो गया। फर्स्ट का V, सेकंड का C, फर्स्ट का V और सेकंड का C, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, थर्ड का A। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन A करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस परीक्षा में ये सवाल भी पूछा गया था। किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? इसका आंसर आप बताएंगे। 133 नंबर सवाल है और जल्दी से बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। समझिए, किसी चलती हुई वस्तु की गति को अगर आधा कर दिया जाएगा तो इसकी काइनेटिक जो ऊर्जा है ये उसकी 1/4 हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगी। लेकिन अगर वस्तु की गति को 2 गुना कर दिया जाता है तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है ये 4 गुनी हो जाएगी, है ना। तो ये बिल्कुल आपका वही है, गति को अगर आधा करेंगे तो 1/4, अगर 2 गुना कर देंगे तो 4 गुना। तो हमसे पूछा गया आधा कर देने पर तो गतिज ऊर्जा जो है प्रारंभिक का 1/4 या फिर 1/4 हो जाएगी।
अगला सवाल है कि जड़ता के नियम को भी कहा जाता है। जड़ता के नियम को और क्या कहा जाता है? जड़ता का नियम क्या कहता है भाई कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, या फिर अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और इसे कहते हैं आप न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम। राइट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसे आप न्यूटन के लिए न्यूटन का प्रथम नियम कह सकते हैं, या फिर जड़त्व का नियम कह सकते हैं, या फिर इसे ही गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो प्यारे भैया इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, भैया बहन जो भी हैं इसको ध्यान रखिएगा कि जड़त्व के नियम को ही न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है। चलो इसका आंसर आप बताओ, और यहाँ पे चार के चारों ऑप्शन देख लो। भले ही थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है, लेकिन हाँ भाई आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बहुत अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। फिलहाल इतना छोटा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सही आंसर आपका फर्स्ट नंबर में ही दिया गया है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां होता है। राइट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने कि द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति डैश के बराबर होती है। देखिए द्रव गति में मैक संख्या जो है मेरे प्यारे भाई, मैक संख्या जो है आपकी ये किससे संबंधित है? ये आपकी ध्वनि से संबंधित है, ध्वनि की गति से संबंधित है। तो ध्वनि की गति मैक संख्या 1 होगी अगर, तो वस्तु की गति जो है ये ध्वनि की गति के बराबर होगी। राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। CAPF दिल्ली पुलिस असाई परीक्षा यानी CPO एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? 137 नंबर सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपेक्षिक घनत्व जो है ये आपका एक बीमाहीन राशि है, यानी इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये एक बिना मात्रक वाली राशि है, तो कोई भी मात्रक नहीं होता है। राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं कि कोई भी मात्रक नहीं होता है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ एक बात मैं आपको और बता दूंगा इसकी, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप यूपी पुलिस के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक गोल्डन चांस है। आप अपने यूपी पुलिस के जो नए टेलीग्राम चैनल बनाए गए हैं उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे नोट्स वगैरह मिलते हैं। बाकी अगर आपका कहीं कोई डाउट है, जैसे कोई सवाल नहीं लगता है, रीजनिंग का सवाल, मैथ का सवाल, या कोई भी सवाल है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कैसे कर पाओगे? तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ऑफिशियल तो आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, जो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे PDF मिल जाएगी। और जो यूपी पुलिस के लिए बनाया गया है उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, बाकी अगर कोई छोटा मोटा डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ लीजिएगा। बाकी अगर देखो भाई आपका जैसे कोई सवाल नहीं लगता है तो आप कमेंट में तो पूछ नहीं सकते, क्योंकि आप मीडिया फाइल यहाँ पे भेज नहीं पाएंगे, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ही ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपका वो डाउट ग्रुप है, वहाँ पे आप अपना सवाल जो है वो भेज सकते हैं। उसका आंसर जो है वो अगर मुझे समय मिलता है तो मैं बताता हूँ, फिलहाल मुझे तो समय मिल ही नहीं पाता है, लेकिन जो बच्चे जुड़े हैं वो आंसर आपको बता देते हैं। ठीक है, ये हो गया ना। अगला सवाल है कि कौन सा नियम या फिर सिद्धांत ये बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या फिर आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसे आप क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आप आर्किमिडीज का सिद्धांत। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन गति का मात्रक नहीं है? गति का मात्रक नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मीटर प्रति सेकंड ये गति का मात्रक है, किलोमीटर प्रति घंटा भी है और सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी है। लेकिन भाई मीटर स्क्वायर प्रति घंटा ये बिल्कुल, ये तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना भाई। मीटर स्क्वायर के साथ घंटा कहाँ से आ जाएगा? ये गलत है। राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। गति का मात्रक इसमें मीटर स्क्वायर प्रति घंटा नहीं है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से किस राशि का कोई भी मात्रक नहीं होता? देख लो ये सवाल आपका 3 बार आ चुका है, और क्यों आया है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि
ये सवाल जो है आपका ये दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया है। एसएससी के अंतर्गत जो दिल्ली पुलिस पेपर करवाती है उसी में आपका ये सवाल पूछा गया, बस आपकी पाली बदल दी गई, कोई द्वितीय पाली में तो कोई तृतीय पाली में पूछा गया है और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया गया। तो इसमें कोई मात्रक नहीं होता। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सो गाइस यहाँ पे मैंने 140 यहाँ पे 40 यानी कि 40 इधर और आपका 88 उधर, यानी कि 88 तो कंप्लीट हो ही चुका था, यानी कि 12 उधर, यानी कुल मिलाकर के 52 सवाल मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और आई होप ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। और भाई अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ भाई कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। और आज की हमारी ये मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन फॉर यू है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और देखिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका मतलब ये नहीं भाई कि आप क्वेश्चन को देखो और उसका आंसर अपने आप जान जाओ तो आप लिखो ही ना। भाई आप जरूर लिखा करो, उससे आपकी प्रैक्टिस होती है और भी बच्चों को इसका थोड़ा सा फ़ायदा मिल पाता है। जैसे अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट्स को ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए। आप जो भी गाइज आपको होमवर्क दिया जाता है, SW दिया जाता है, जो भी आपसे कहा जाता है कि कमेंट्स में आंसर बताइए, उसको जरूर बताया करो। सवाल है कि भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और आपको ऐसा ही नहीं लिख देना है कि ए है या बी है या सी है। भाई इतनी ज़्यादा अगर कहा जाए तो लेजीपन सही नहीं है। आपको आलसी नहीं बनना है, आपको थोड़ी मेहनत करना है। तो आपको ये लिखना है कि ऑप्शन ए न्यूटन सेकेंड या फिर ऑप्शन बी जूल सेकेंड, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आंसर आपका कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। बाकी मेरे प्यारे भाई आज की मेहनत आपको कैसी लगी ये जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। PDF टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पे मिल जाएगी। और बाकी मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं कि क्लास वगैरह आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं सभी के क्लास को क्रम से। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में इतना ही, मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।